हेलो दोस्तों, मैं हूं रविंद्र सिंह एंड मैं हूं सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर थ्रू सीजीएल सॉरी थ्री सीपीओ 2024। एंड इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि किस तरीके से मैंने क्या स्ट्रेटेजी रही थी मेरी कि मैंने 3 बार सीडीएस क्वालिफाई किया है ना। तो मैं दिखा दूँ पहले प्रूफ कि मैं फालतू बकवास तो नहीं कर रहा वास्तव में, या फिर वास्तव में मेरा सही में सीडीएस मैंने क्वालिफाई किया 3 बार। देखिए सीडीएस 2023 मेरे चैनल के ऊपर सारे सारे वीडियोज़ हैं। जब मैंने क्लियर किया था तब भी मैंने तीनों बार मैंने वीडियो बना करके शॉर्ट बना के डाली थी। वही शॉर्ट देखो, तुमको प्ले करके दिखा देता हूँ इसके ऊपर। ये रहा, ये CDS 1 2023 की ये बात है। ये देखो मेरा नाम दिखेगा यहाँ पे, रविंद्र सिंह है ना, ये आ गया। दूसरा वापस दिखाता हूँ, दूसरी वाली वीडियो CDS 2 2023, इसको खोलेंगे, ये देखिए नेम रविंद्र सिंह है ना, दिख रहा होगा आपको शायद। ठीक है, तीसरा CDS 1 2024, ये मेरा एडमिट कार्ड हुआ। ये पूरी वीडियो आप अगर चैनल पर जाकर देखना चाहेंगे, ये मेरा रोल नंबर उस टाइम का इसके ऊपर। पूरी वीडियो तीनों की पड़ी है चैनल के ऊपर जा करके, जब मैंने क्वालिफाई किया 3 बार। तो ये बस इसलिए कि ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि वास्तव में क्लियर किया है या नहीं किया, वो दिखाने के लिए। बाकी शुरुआत करते हैं कि अब किस तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी चाहिए। मैंने क्या क्या सोर्सेस फॉलो किए थे जिससे कि मैं इतना मजबूत हो पाया कि मैंने CDS को 3 बार क्वालिफाई किया। 3 बार के बाद में क्यों नहीं किया, क्योंकि बाद में फिर मेरा इंटरेस्ट चेंज हो गया था, तो मैंने CDS की तैयारी फिर मैंने छोड़ दी थी। 3 बार भी एक्चुअली मैंने इसलिए दिया था, मेरा इंटरेस्ट तो एक बार देख करके खत्म हो गया था। फिर 3 बार मैंने इसलिए, तो मेरा एक दोस्त था उसने कह दी थी कि तुक्के में निकल गया होगा है ना। तो फिर मैंने कहा कि तुक्के में निकले बार नहीं मानेंगे, फिर ऐसा करेंगे, अपन ऐसा करें देंगे दोबारा। तो मैंने 3 बार CDS क्वालिफाई किया है, 3 बार मैंने FCAT क्वालिफाई किया है, और एक बार मैंने दिया था ICG असिस्टेंट कमांडेंट का। ICG असिस्टेंट कमांडेंट को मैंने एक बार इसलिए दिया कि वो पेपर इतना लल्लू होता है कि अगर आप ऐसे बिना तैयार के दोगे तो भी हो जाएगा क्वालिफाई, मुझे ऐसा लगता है। तो फिर CDS की बात करते हैं, तो आप पढ़ेंगे इंग्लिश। इंग्लिश के लिए आपको 3 सेगमेंट में बांट सकते हैं, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकेब। अब ग्रामर के लिए जो है, आप किसी भी टीचर की जो ग्रामर की बुक है, जैसे कि नीतू सिंह मैम की वोकेब बुक, नीतू सिंह मैम की ग्रामर की बुक है वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। ठीक है, तो वॉल्यूम 1 जनरल लोग पढ़ते हैं, SSC वाले जितने लोग पढ़ते हैं वो ग्रामर नीतू सिंह की मैम से बुक से पढ़ते हैं। मैंने वो बुक नहीं पढ़ी, लेकिन उससे पढ़ते हैं लोग, तो आप उससे पढ़ सकते हैं, या फिर किसी दूसरे टीचर की कोई भी ठीक ठाक फेमस अगर कोई बुक है तो उससे आप पढ़ सकते हैं। अगर आपने पहले से कोई बुक परचेस कर रखी है तो उससे पढ़ी, ग्रामर कहीं भी चेंज नहीं होगी, चाहे कोई सा टीचर हो, ग्रामर आप वहाँ से पढ़ लीजिए। कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जो शायद SSC वाले के अंदर नहीं होंगे, आपके CDS वाले में होंगे, तो वो टॉपिक्स आप 9th 10th क्लास की पास बुक से आप कवर कर सकते हैं। मैं पढ़ाता था बच्चों को, 9th 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाता था मैं, जब मैंने 12th पास की थी मैंने, उसके बाद में से तो मेरी वो चीज़ें ग्रामर अच्छे से हो गई थी। मैंने कोई कोर्स भी नहीं लिया। आप अगर कोई कोर्स लेना चाहते हैं किसी टीचर का तो कोर्स ले सकते हैं, बाकी मेरे ख्याल से कोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ग्रामर के लिए आप किसी बुक को रेफर कर सकते हैं, चाहे कोई सी बुक हो। एक बुक अगर नाम मुझसे पूछना चाहोगे, मैं कह दूंगा नीतू सिंह मैम की बुक ले लो। कॉम्प्रिहेंशन 7th 8th 9th क्लास की, अगर आप हिंदी मीडियम से हो, आपकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, तो आपकी कॉम्प्रिहेंशन में अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, जैसे कि मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं भाई लोगों के, अभी भी 5 मिनट पहले ही मेरे पास एक मैसेज आया था भाई का, तो मैं उसी का जवाब दे रहा था। तो इसमें ये है कि आप 6th 7th 8th 9th क्लास की जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं इंग्लिश की, आप उनको खरीद ले आइए। वो 100 रुपये से ज़्यादा नहीं होंगी कोई भी एक बुक आपकी, तो 50-60 रुपये की आ जाएंगी। उनको खरीद के लेके आइए। अब आप क्या कीजिए, गूगल पे एक वो है, गूगल से आप फोटो खींचते हैं, गूगल लेंस से आपका पूरा पूरा पेज जो है ट्रांसलेट हो जाता है एकदम से। शुरुआती तौर पे आप बुक रखिए, उसकी फोटो खींचिए, दोनों को पढ़िए साथ साथ, एक लाइन इसकी पढ़ी एक लाइन इसकी पढ़ी, आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से हिंदी की जा रही है। बेसिक जो वर्ड्स हैं आपको याद करने पड़ेंगे कि वर्ड का मतलब क्या होता है, गो का मतलब क्या होता है ना, क्लाइंब का मतलब क्या होता है, इस तरह छोटे छोटे वर्ड आपको मालूम याद रखने पड़ेंगे भाई। नई लैंग्वेज है, कई सारी चीज़ें आपको रखनी पड़ेंगी वो। और फिर उसके बाद में धीरे धीरे आप सेंटेंस बनाना सीखेंगे, सेंटेंस की आप हिंदी करना सीखेंगे। तो वो वैसे ही कि बुक पढ़िए, फिर बुक से आप गूगल लेंस से हिंदी अनुवाद उसका देखिए, धीरे धीरे आप बढ़ते जाएंगे। आपको धीरे धीरे आपकी कॉम्प्रिहेंशन अपने आप अच्छी हो जाएगी आपकी। उसके बाद में जब आपने 6th क्लास की कर ली है, 7th की पढ़ लो, फिर 8th की पढ़ लो, 9th की पढ़ लो। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इन चीज़ों के अंदर। ये 6th 7th 8th 9th एंड 10th क्लास की सभी आपके टेक्स्ट बुक पढ़ने में, अगर आप रोज़ के 2 घंटे भी देते हो पढ़ने के, तो आप आराम से आप 2 महीने के अंदर अंदर आप ये सारी सारी आप बुक्स आप कर लोगे।
तब तक आपका बेस तैयार हो जाएगा इंग्लिश का, कॉम्प्रिहेंशन का। उसके बाद में आप कर सकते हैं एक अच्छे लेवल पे जाने के लिए, क्योंकि सीडीएस की जो कॉम्प्रिहेंशन होती है वो वास्तव में बहुत मस्त होती है, बहुत ज़बरदस्त। सीरियल वाले भी काफ़ी सारे लोग धूल चाटते हैं उसकी इंग्लिश के अंदर। मेरे जो मार्क्स थे सीडीएस के, जो तीनों अटेम्प्ट थे, मैं कभी मार्क्स भी दिखा दूंगा इसके ऊपर। इंग्लिश के अंदर मेरे मार्क्स हमेशा 60 से ज़्यादा रहे हैं, 75-80 के आसपास, ठीक है, इतने मार्क्स मेरे बने हैं। तो मेरी इंग्लिश अच्छी थी जब मैंने वो दी थी, इसलिए मैं आपको गाइड कर पाऊँ ज़्यादा इंग्लिश के लिए। तो ये पढ़ लीजिए। और जब आप वोकैब आपका बेसिक, अगर आप बेसिक्स आप ठीक हो, आप इंग्लिश मीडियम से बेसिक ठीक है, तो आपको पढ़नी चाहिए एडिटोरियल्स इंग्लिश के, जो कि आपको मिलेंगे कहाँ पर, एक इंग्लिश माध्यम का करके टेलीग्राम चैनल है, मैंने वहीं से पढ़ी थी, तो आप भी वहीं से पढ़ सकते हैं, कोई तकलीफ आएगी नहीं। एक सेकेंड। और अगर आप अगर डायरेक्टली चाहें तो आप डायरेक्टली भी न्यूज़पेपर खरीद सकते हैं, लेकिन उसमें पैसा लगता है बहुत ज़्यादा। इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल है, फ्री में आपको मिल जाते हैं सारे के सारे जो भी है, आपके जितने भी एडिटोरियल्स हैं द हिंदू के, इंडिया है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया के, इन सब के वो रेगुलर बेसिस पे आ जाते हैं, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं वहाँ से। ये हो गया कॉम्प्रिहेंशन एंड ग्रामर पार्ट। अब वोकैब के अलावा किसी बुक को रेफर कर सकते हैं। मैंने बुक पढ़ी थी ब्लैक बुक, अभी भी मेरे पास पढ़ी, ये ब्लैक बुक देखो, ये ब्लैक बुक पढ़ी, ठीक है, ये ब्लैक बुक मैंने रेफर की थी। इससे आप पढ़ लीजिए, इससे बाहर आपकी वॉकअप जाएगी ही नहीं, और अगर इसके बाहर से वॉकअप जा रही है वो किसी को भी नहीं आएगी वो, ठीक है। इसको पढ़ लीजिए, इसके अंदर आप सिनोनियम, एंटोनियम, इडियम, फ्रेजेस, होमोनियम्स वगैरह सारे इसके अंदर दे रखे हैं, उसको पढ़ लीजिए बस, उससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। मैंने ये बुक भाई 10-15 बार कम से कम इसको चाट रखा है, ठीक है। ये हो गया इंग्लिश का पार्ट। अब अगर बात करते हैं मैथ्स की, तो मैथ्स मैंने कैसे की थी, मैंने लिया था राकेश यादव सर का कोर्स, वो भी मतलब मैंने खरीदा नहीं था, टेलीग्राम के ऊपर मिल गया था, तो मैंने वहीं से पढ़ लिया था। तो राकेश यादव सर से ही मैंने पढ़ाई की थी। तो उनके कोर्स से सारी वीडियोस मैंने देखी, और फिर मैं उसके नोट्स बनाए बाकायदा, और फिर उनको रिवाइज किया। मुझे प्रॉपर उनको क्लासेस लेते रहते मुझे 6 महीने लग गए, केवल 6 महीने केवल मैथ्स की क्लास लेते लग गए। तो क्लास लेकर के मैं नोट बनाता था, लिखता था, मुझे काफ़ी टाइम लग गया। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, नोट्स बनाइए जल्दी से जल्दी। अगर आपको नोट्स नहीं बनाने, आप क्लास नोट्स लेके आ जाइए, क्लासेस देखिए, क्लास नोट्स लेके आइए, कुछ क्वेश्चन आप खुद के हाथ से कर लीजिए उस टॉपिक के। और आप एक बुक ला सकते हैं, जैसे कि ये जो पिनेकल है ना, मेरे पास ये इंग्लिश की है ना, तो इसे आप मैथ्स की पिनेकल, मेरी मैथ्स की भी है, वो ऊपर पड़ी है, मतलब दूसरे रूम में पड़ी है। तो मैथ्स की आप पिनेकल लेकर आ जाइए, उसके अंदर आपको टॉपिक वाइज सारे टॉपिक से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो आप कर सकते हैं। आप हो ये तो एसएससी के लिए है, सीडीएस के लिए नहीं, भाई मैथ्स सेम ही आती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस वो है सीडीएस के मैथ्स के क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल अच्छा होता है ना, तो उसके लिए आप मॉक्स दीजिए, बेसिक्स आपके सारे यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। जो राकेश यादव सर ने जो पढ़ा रखी था ना, वैसे ही कह रहा हूँ, मैं पढ़ के भी नहीं जाता था ना, जब मैं वो तो स्टार्टिंग, जब ये सीडीएस 2023 तब की बात थी। उसके बाद तो मेरी मैथ्स और अच्छी हो गई थी आउट प्रैक्टिस करने के बाद में, तब भी मेरा 45-50 नंबर आते थे मैथ्स, सीडीएस की मैथ्स के अंदर, बिना पढ़े गए हुए, बिना करे। और जो तीनों अटेम्प्ट में ऐसा है, मैं एक दिन भी मैंने पढ़ाई नहीं की कि ना कल पेपर है मैं पढ़ लेता हूँ भाई, मैं सीडीएस के लिए पढ़ लेता हूँ, ऐसे उठ कर गया हूँ और तीनों बार क्वालिफाई हुआ है। उसका मतलब ये कि पहले रेगुलर ऐसा नहीं पढ़ नहीं रहा था, मैं पढ़ रहा था सीजीएल के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं सीडीएस का कोर्स देखूं, या सीडीएस के अंदर क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं वो देखूं, और फिर मैं लगा के जाऊं सीडीएस के मॉक। सीडीएस का मैंने एक दिन मॉक नहीं लगाया, मैंने कोई सीडीएस के टॉपिक ना देखे ना लिखे, लेकिन मैं सीजीएल की तैयारी करता था, सेम तैयारी में चला गया, और तीनों बार मेरे क्वालिफाई हुआ अच्छे नंबर से। तीनों बार मेरे IIMA OTA दोनों की मेरी कट ऑफ क्लियर होती थी। और AF और INA क्यों नहीं, INA की भी हो जाती थी, लेकिन मैं केवल प्रेफरेंस के अंदर डालता था केवल IMA एंड OTA। तो कॉल लेटर आपके केवल उन्हीं के आते हैं जो आपने प्रेफरेंस के अंदर डाल रखे हैं। तो रिवीजन पहले कोर्स लीजिए, उस कोर्स को कंप्लीट कीजिए, नोट्स बनाइए खुद के, उसके बाद में कर लीजिए उसको रिवाइज, बार बार रोज उनको नोट्स को पढ़ना, आपको देखना है। आपको देखने से मैथ के साथ देखने से मैथ आती है, देखते जाइए, उसको सोल्व करते जाइए मन के अंदर, देखते जाइए, और फिर साथ में अगर कुछ टॉपिक मुश्किल लग रहा है क्वेश्चन, तो उसको साइड में कॉपी पे करते जाइए। और फिर दो आप मॉक्स, ये सारे साथ में चल रहे हैं। कोर्स खत्म होने के, एक बार कोर्स पूरा देखने, वीडियोस देखने के बाद आपको रिवीजन साथ साथ में करना है, और मॉक्स भी साथ साथ में देने हैं। अब मॉक्स कहाँ देंगे, कहाँ से देंगे, टेस्ट बुक करके एक ऐप है, उस पर आप मॉक्स दे सकते हैं। अगर आप सीडीएस के पर्टिकुलरली चाहते हैं, सीडीएस के तो कम ही मॉक्स हैं वहाँ पे, बाकी एसएससी के टेस्ट आप दे सकते हैं, आपके पास एक बैकअप भी रहेगा। वैसे जनरली जो लोग सीडीएस की तैयारी कर रहे होंगे वो एसएससी के बारे में जानते हैं अच्छे से, सीजीएल वगैरह में, और वो वहाँ पे मुझे लगता है कि अटेम्प्ट भी देते होंगे सीजीएल वगैरह का,
आपको देते रहिए वो भी अटेम्प्ट, साथ में मॉक्स आप देते रहिए सीजीएल वगैरह के भी और सीडीएस वगैरह के भी। जो सीडीएस की तैयारी करता है वो सीजीएल भी निकाल सकता है, और जो सीजीएल की तैयारी करता है वो सीडीएस भी निकाल सकता है, दोनों चीज़ साथ चलती है। तो ये मैथ्स के अंदर क्या हो गया, कोर्स भी हो गया, रिवीजन भी हो गया और मॉक्स भी हो गए, ये 3 चीज़ें ध्यान रखना है। इंग्लिश के अंदर हमने देखा कि ग्रामर पढ़नी है, ग्रामर नीतू सिंह मैम की बुक से, कॉम्प्रिहेंशन जो है 7th एंड 9th 10th क्लास की टेक्स्ट बुक से, फिर द हिंदू के एडिटोरियल्स, वोकैब के लिए ब्लैक बुक, और फिर उसके इंग्लिश के आपको मॉक्स देते हैं, क्योंकि मॉक्स जब तक नहीं दोगे, आप मॉक जब तक नहीं दोगे आपके ब्रशअप नहीं आएगा। मॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा। आप सब कुछ पढ़ लिया, मॉक नहीं दिए, आपके नंबर नहीं आएंगे, आपके नंबर इंक्रीज होंगे मॉक देने के बाद ही। जीके, भाई जीके कहाँ से पढ़ी, जीके के अंदर सबको कन्फ्यूजन रहता है, बहुत भयंकर वाला, बहुत भयंकर वाला। जीके के लिए बताता हूँ आपको, आप लूसेंट पढ़ लीजिए जीके, जी एक छोटी सी बुक है, बहुत मुश्किल होता है उसको रटना बहुत मुश्किल होता है। आप वो पढ़, उसको अगर रट दिया तब तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, अच्छे से रटना पड़ता है लेकिन उसको। लूसेंट बहुत अच्छी किताब है। और जो है कि जो ये एक्चुअली में यूपीएससी सीडीएस है, तो यूपीएससी कराते हैं इसका पेपर, तो उसके जीके का लेवल सही में बहुत हाई जाता है। आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये अगर कोई बच्चा ऐसा जो सीडीएस भी देता है, सीएपीएफ वगैरह, यूपीएससी सीएपीएफ वगैरह देता है, स्टूडेंट कमांडेंट वाला पेपर, तो उसके अंदर आपको, आप उसकी तरह से जीके पढ़िए। अगर आपको जीके में स्कोर करना है तो आप उसकी तरह से पढ़िए, जैसे कि उसकी तैयारी करने वाले बच्चे एम लक्ष्मीकांत भी पढ़ रहे होते हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ रहे होते हैं, पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, ये बुक पढ़ रहे होते हैं। तो वो आप, अगर आपको बहुत सारे स्कोर करना है, जैसे कि आप चाहते हो कि मैं बहुत अच्छा, अगर आपको ओटी ही ड्रीम है आपका, तो आपको जीके के अंदर अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, उसके लिए आप उन बुक्स को रेफर कर सकते हो। लेकिन जैसा मैं पर्टिकुलरली ऐसा था, मेरा इंग्लिश में मेरा स्कोर 75 76 80 के आसपास पहुंचाता था मेरा स्कोर हमेशा। तो लेट्स से कि अगर मेरा राउंड फिगर बोल रहा हूँ 80 नंबर उसके अंदर आए हैं, और मैथ्स के अंदर मेरे आराम से 45-50 नंबर आ जाते थे, तो फिर 130 नंबर मेरे यहीं से हो जाते थे। 130 नंबर यहाँ से हो गए। जीके के अंदर आता था मैं केवल पासिंग मार्क्स, वो तीनों साल मेरे केवल पासिंग मार्क्स आएंगे। 21/21 नंबर आए तीनों साल मेरे। किसी बार भी जीके के अंदर ऐसा नंबर नहीं था मेरे कि भाई मेरे 30 नंबर आ गए, 30 तो कभी छुआ ही नहीं मैंने जीके के अंदर। तो जीके में बहुत कम पढ़ता था, सीडीएस के लिए पढ़ता पढ़ के ज़्यादा नहीं था। वो जो बेसिक जीके थी मैं करता था केवल फिजिक्स के, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री मैंने पढ़ रखी थी मेरी 11th-12th क्लास के अंदर बहुत अच्छे से, तो मुझे वहाँ पे वो कर गई। अगर आपने खुद के 11th-12th के अंदर जो भी सब्जेक्ट पढ़ा होगा उस पर आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। नहीं तो आप इन बेसिक बुक से आप जा सकते हैं, एनसीईआरटी की जो बुक हैं उनका अच्छे से पढ़ लेंगे तो भी आपके पासिंग मार्क्स उसके अंदर आ ही जाएंगे। ये रहेगा जीके का। अब इसके जो मॉक्स हैं, आपको मॉक्स देने हैं टेक्स्ट बुक से, टेक्स्ट बुक से मॉक्स देने हैं, लेकिन ऑनलाइन मॉक नहीं देना आपको चला करके। या तो आप टेक्स्ट बुक से ऑनलाइन मॉक भी दे सकते हैं, या फिर आप जो है मॉडल पेपर्स आते हैं वो बाजार से खरीद सकते हैं, ओएमआर शीट लेके आ सकते हैं, और ओएमआर शीट आप भर के लिए, क्योंकि आपको वहाँ पे ओएमआर शीट भरनी पड़ेगी। तो और इसके बाद में एक मुख्य बात मैं बताना चाहूँगा, रिवीजन और मॉक्स आप जितने ज़्यादा देंगे आपका सिलेक्शन उतना ही ज़्यादा पुख्ता होगा। बिना रिवीजन के, बिना मॉक के आपका कोई सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ये मान के चलो। अगर मॉक नहीं दिए सिलेक्शन नहीं होगा, आपके मार्क्स आएंगे ही नहीं पेपर के अंदर। मॉक्स बहुत 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 ज़रूरी है। तो ये थी मेरी स्ट्रेटजी पर्टिकुलरली इसको लेकर के। आपको एक सब्जेक्ट अपना मजबूत रखना है, जैसे कि इंग्लिश मेरा मजबूत था, मैं इंग्लिश के अंदर 80+ स्कोर, 80 के आसपास स्कोर कर देता था, और मैथ्स के अंदर 40-50 का स्कोर कर देता था, और इसके अंदर लाता था एकदम पासिंग मार्क्स जीके के अंदर। तो आपको भी इस तरीके से करना है। अगर आप उसके हैं ओटी वाले हैं तो आपको जीके के अंदर थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा। बाकी यही था इतनी वीडियो के अंदर। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे मोटिवेशन आता है नई नई वीडियोस बनाने का। और अगर आपको कोई भी किसी टॉपिक के ऊपर कोई भी चीज़ पूछनी है आपको, तो आप किसी नए नए टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मैं उस नए टॉपिक के लिए आपको वीडियो बना के ला दूंगा। जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो एफकेट वालों के लिए लेके आऊँगा, तो एफकेट वाले भी जुड़ सकते हैं अपने एफकेट वाले दोस्तों के साथ में। और जो दूसरे एग्जाम है सीजीएल वाले, सीएसएस वाले, उन दोस्तों के साथ में ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी जो है वीडियो देखने को मौका मिले। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन है मुझसे पर्सनली आप बात करना चाहते हैं, मैं सबसे बात करूँगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमारे ट्रेनिंग पे गए नहीं हम लोग, तो सबसे पर्सनली बात करूँगा। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दीजिए, मैं पर्सनली आपसे बात कर लूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अभी के लिए इतना ही, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।